जा हट जा। गुर्दियों को यूट्यूब पर पढ़ जाना। थोड़ा उधर बैठना। आपकी यात्रा मंगलमय हो। हेलो ओ लड़की पैसे डाल लगे। देखो शर्मा ये आरती ये निकिता है। देखो भाई ये पैटर्न भी बेकार ही लगा है पता। इलायची भी 1 मिनट रुक जा यार जरा तुम जा पागल का ब्लेंडिंग ना आप रे सेल्फी तेरे का नहीं जरा तू अपने केज दे अपने अपने सर दे तुम्हारी अपनी मरका नहीं जरा टीचर्स की डांट में छुपा था प्यार, हर मुश्किल में दिया उन्होंने सही रास्ता बार बार। आज अलविदा कह रहे हैं इस प्यारे से स्कूल को, आंखों में नमी है पर दिल में गर्व और इकरार। दोस्त अलग होंगे, रास्ते बदल जाएंगे, पर स्कूल की यादें उम्र भर साथ निभाएंगे। अलविदा स्कूल, अलविदा बचपन, ये रिश्ते और ये पल कभी नहीं मिट पाएंगे। जो अच्छा लगे उसे अपनाने का हुनर था, सोच में आजादी और व्यवहार में असर था। बताओ ये है कौन?
नानी कौन आता? अच्छी। साक्षी से निवेदन है कि कृपया मंच पर आए। साक्षी फेयरवेल स्पीच के लिए। बहन साक्षी फेयरवेल स्पीच के लिए। पता नहीं जन नंबर वाइज हो तुम लोग। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, कैबिनेट शिक्षकगण, प्रिय अतिथिगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का यह दिन मेरे लिए बहुत ही भावुक और यादगार है, क्योंकि आज हम अपने स्कूल कॉलेज के उन सुनहरे पलों को याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। यहाँ केवल एक स्कूल ही नहीं बल्कि यहाँ एक ऐसा परिवार है जहाँ हमें ज्ञान के साथ साथ संस्कार, अनुशासन और जीवन जीने की सही दिशा मिली। हमारे शिक्षकगण हमारे लिए सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि हमारे मार्गदर्शन है। आज जब हम इस स्कूल को छोड़ने जा रहे हैं तो मन में खुशी भी है और दुखी भी। खुशी इसलिए है क्योंकि हम अपने भविष्य की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, और दुख इसलिए है कि हम अपने दोस्तों और उन कक्षाओं से दूर जा रहे हैं जहाँ हमने हंसी मजाक, पढ़ाई और कहीं यादगार पल बिताए। दोस्तों, स्कूल का जीवन हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। यहाँ की छोटी छोटी बातें, ऐसे सुबह की प्रार्थना सभा, क्लास की शरारतें, टीचर की डांट, परीक्षा का डर और दोस्तों के साथ बिताया समय, ये सब याद हमारे दिल में रहेगी। अतः मैं अपने सभी साथियों को उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। अब सभी जहाँ भी जाएं, अपनी मेहनत, अपने संस्कार और अपने आत्मविश्वास के बल पर सफलता जरूर प्राप्त करें। धन्यवाद। ना कोई खास पहचान पर अपने व्यवहार से बना गई जमान। ना दिखावा ना शोर, ना कोई खास पहचान पर अपने व्यवहार से बना गई जमान। बताओ ये है कौन?
बताओ भाई, तुम्हारे लिए बोर्ड बताओ कौन है। पहले ऐसे कर, तुम्हारा गैस करेंगे कौन है। ना दिखावा, ना शोर, ना कोई खास पहचान, पर अपने व्यवहार से बना गई जमान। सानिया। रितिका। क्या बोले? लाइक कमेंट सब्सक्राइब बहन रितिका शायरी को लेकर। मैडम गुड जॉन मैडम। पहले मेरा सब टीचर को प्यार भले से पढ़ना। मैं एक शायरी बोलना चाहती हूँ। जब पढ़ते थे तो स्कूल से आज़ाद होना चाहते थे, जब पढ़ते थे तो स्कूल से आज़ाद होना चाहते थे, अब आज़ाद हुए तो फिर वही जिंदगी जीना चाहते हैं। धन्यवाद। अब मैं अब रुक जा यार। डगवाल मैम से निवेदन करता हूँ कि अपना मार्गदर्शक भाषण देकर देख लो हमारे यहाँ शीशा कैसे हमारे सर के चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनका चैनल मोनेटाइज हो जाए। शिखर पर जाने की चाहत है तो, शिखर पर जाने की चाहत है तो अपने काम में लिखना सीखो, अपने काम में लिखना सीखो। आपके चरणों में गीत लाएंगे लोग, आपके चरणों में गीत लाएंगे लोग। अपनी सफलता की कहानी लिखना सीखो, अपनी सफलता की कहानी लिखना सीखो। Good morning to the respected principal sir, respected teachers, and dear students. Today is a very emotional day. We all have gathered here to bid farewell to our students who are leaving this school after some months. Today is a day of joy and sorrow both. I welcome you all to this colorful ceremony. My dear 12th class student, today I want to say some line for your life. आप अपने जीवन में कुछ नियम, कुछ संकल्प बना लीजिए। जल्दी उठो, जल्दी उठो, समय का सदुपयोग करो। जल्दी उठो, समय का सदुपयोग करो। कार्य का ध्यान करो, कार्य का ध्यान करो और निरंतर प्रयास करो, और निरंतर प्रयास करो। फिर देखो सफलता का दूसरा नाम आपका ही होगा। फिर देखो सफलता का दूसरा नाम आपका ही होगा। इसलिए मैं बुलंद आवाज में कहती हूँ, इसलिए मैं बुलंद आवाज में कहती हूँ कि काम ऐसा करो कि मिसाल बन जाए, कि काम ऐसा करो कि मिसाल बन जाए। कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। ये जिंदगी जीते तो हैं सभी, ये जिंदगी जीते तो हैं सभी, पर जिंदगी जियो तो ऐसी, पर जिंदगी जियो तो ऐसी सबके लिए मिसाल बन जाए, सबके लिए मिसाल बन जाए। बच्चों, हमारे जीवन का जो सबसे पहले क्या है, दो पहलू है, हमारा स्वास्थ्य और हमारा मन का स्वास्थ्य। शरीर का स्वास्थ्य और मन का स्वास्थ्य दोनों क्या है, जब बैलेंस होंगे तभी हम सफलता के सीढ़ियां चढ़ पाएंगे।
हमारा जैसे दो साइड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों जो है इस चीज के प्रतीक है। जैसे हमारा जो बल्ब जलता है ना, तो उसमें क्या है, दो तार हो। तो ऐसे ही हमारे जीवन में क्या है, दो, हमारे शरीर के भी दो पक्ष, राइट साइड लेफ्ट साइड। तो ये क्या है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे हमने अभी महाशिवरात्रि मनाई, तो उसमें हमने देखा महाशिवरात्रि के उसमें कि भोलेनाथ को किसमें देखा थे, अर्धनारीश्वर को। एक शिव, एक तरफ शिव है और एक तरफ शक्ति है। तो वो कहाँ है, वो हमारे शरीर में, सबके अंदर है। शिव और शक्ति दोनों हमारे अंदर। एक पेश का सौ मनीष जाकर को दोनों बैलेंस करके चलना है, क्योंकि जब दोनों तार में क्या है, करंट होगा सही है उसमें, तभी बल्ब जलेगा, तभी हम जीवन में क्या है, अच्छा कार्य कर पाएंगे। और दूसरी बात है कि जीवन में आप कहीं भी जाएं, संगति का बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि हमारे थॉट्स, हमारे जो विचार हैं, उनका हमारे जीवन पे बहुत असर पड़ता है। अगर मैं कहूँ कि जब हम थकान महसूस करते हैं, तो मुझे लगता है कि काम से कम थकते हैं और विचारों से ज्यादा थकते हैं। कभी देखना, आपका मूड अगर खराब होगा तो आपका कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, जबकि शरीर तो वही है। लेकिन उदास मन से हम क्या है, थकान महसूस करते हैं, एनर्जी महसूस नहीं करते, एनर्जी लेस महसूस करते हैं। तो इस चीज पे भी आप ध्यान दें, अपने विचारों पे। और विचार हमेशा हमें अच्छी संगति से ही प्राप्त होते हैं, अच्छी पुस्तकों से, अच्छी वीडियो से। तो वही चीजें हमें जीवन में क्या, अच्छी आदतें। लेकिन अच्छी चीजें कहाँ से मिलती है, जब हम अच्छी संगति करें, अच्छी चीजों पे ध्यान देंगे। अगर मन से हम थक गए, तो शरीर कितना भी मजबूत हो तो वो काम नहीं कर पाता। मेन है मन को हम क्या है। और देखो, जब मन की बात करें, तो अगर हम बहुत दूर तक दौड़े ना आगे की तरफ, तो हम थकेंगे। तो आगे की तरफ दौड़ना मतलब हम फ्यूचर में जा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो हमें बड़ी टेंशन होगी। और जब हम पास्ट में सोचते हैं, तो तब भी हम दुखी होते हैं, क्योंकि पास्ट में हम सोचते हैं कि हमने ये किया, वो किया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, दूसरे ने। लेकिन अगर हम वर्तमान में रहे, वर्तमान में अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने मन को जितना कॉन्सेंट्रेट हम वर्तमान में करेंगे, उतना ही हमारा क्या है, रिजल्ट भी अच्छा होगा और लाइफ भी अच्छी होगी, बर्डन भी महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात मैं आपसे कहना चाह रही थी। और दूसरी बात ये कि जो 12th से बच्चे जा रहे हैं, वो विद्यालय से जब 12th उत्तीर्ण करके जाएंगे, तो वो उनके पास शिक्षा का एक बड़ा हथियार उनके पास होगा। मुझे नेल्सन मंडेला की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप क्या कर सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं। तो आप क्या है, एक बहुत बड़ी पावर को लेके जा रहे हैं। सर का बट सर का लंबी वीडियो कहाँ जाएगी, और अपने यूट्यूब में दुनिया को भी बदलने की शक्ति रखते हैं। फिर मैं आपको परीक्षाओं के लिए आपको बधाई देती हूँ, तथा आपसे कहना चाहती हूँ कि आपकी कड़ी मेहनत, धैर्य और समर्पण निश्चित ही रंग लाएगी। जब आप मुझे पता है कि हमारा जो ये बैच है बहुत ही मेहनती है, समर्पण के साथ मेहनत करते हैं। बच्चे हमेशा हमें गौरवान्वित महसूस कराते रहे हैं। तो मुझे इनसे यही कहना है कि खुद पर विश्वास रखें, एकाग्रचित होकर, कॉन्सेंट्रेट होकर अपना बेस्ट दें। जो आप अच्छा कर सकते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, गलतियों से न डरें। वे सीखने के अवसर है, अगर गलती हो भी जाती है उनसे सीख लें। आप सभी का उज्जवल भविष्य हो, आपने सफलता आपके कदम चूमे। I bid you farewell and wish you best of luck for your board exam. May God bless you. And at last I want to say some lines.
राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। बेस्ट ऑफ लक, और बेस्ट ऑफ लक हमारे 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी। वो भी क्या है, अच्छे से मेहनत करें और उनका भी अच्छा भविष्य हो। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। कि जब अगले साल यही वक्त आ रहा होगा, कि जब अगले साल यही वक्त आ रहा होगा, ये कौन जानता है कौन किस जगह होगा। और यही जगह जहां हम आज मिलके बैठे हैं, और यही जगह जहां हम आज मिलके बैठे हैं, इसी जगह भगवान जाने कल को क्या होगा। और बिछड़ने वाले तुझे देख देख सोचता हूँ, बिछड़ने वाले तुझे देख देख सोचता हूँ, तू फिर मिलेगा तो कितना बदल चुका होगा। नजरें नीची, सोच ऊंची, व्यवहार महान, सीधी सादी रहकर भी बना गई पहचान। बताओ ये है कौन। नजरें नीची, सोच ऊंची, व्यवहार महान, सीधी सादी रहकर भी बना गई पहचान। पिंकी, बहन पिंकी शायरी को लेकर। फूल है गुलाब का, खुशबू लिया करो, गरीब है कद्र का, उत्तर तो दिया करो। जहाँ खामोशी थी वहाँ आवाज बन जाती थी, छोटे कद में भी बड़ी बात कह जाती थी। जहाँ खामोशी थी वहाँ आवाज बन जाती थी, छोटे कद में भी बड़ी बात कह जाती थी। मानसी दीवार। बहन मानसी स्पीच को लेकर। स्कूल एक परिवार होता है जहाँ हर दिन रविवार होता है। हर दिन में इश्क होता है पर आखिरी दिन बड़ा बेकार होता है। थैंक यू।